बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनत न्यूज़। तालिबान का अफ़गानिस्तान में दोबारा फांसी और हाथ काटने जैसी सख्त सज़ाएं देने का ऐलान। अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब का इंतकामी कत्ल के वाक़यात का एतराफ़। तालिबान का लड़कियों की तालीम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। तालिबान पर इल्ज़ाम है कि वो ख़वातीन की नकलो हरकत की आज़ादी पर कदगन लगाने के साथ साथ इन पर लिबास की पाबंदियां भी आयद कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत की मजहबी पुलिस के सरबराह का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अब सज़ाए मौत और हाथ काटने जैसी सख्त सज़ाएं दोबारा दी जाएंगी। तालिबान हुकूमत में जेल खाना जात के इंचार्ज मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने एसोसिएटेड प्रेस को न्यूज़ को बताया कि हाथ काटने जैसी सजाएं सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। इनका कहना था कि मुमकिन तौर पर अब ये सजाएं सरेआम नहीं दी जाएंगी, जैसा कि 90 की दहाई में तालिबान के साबका दौरे हुकूमत में होता रहा। ताहम उन्होंने माजी में सरेआम फांसी की सजाओं पर होने वाली तनकीद को रद्द करते हुए कहा कि किसी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारे कवानीन क्या होने चाहिए। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तालिबान इस बात का अयादा कर चुके हैं कि इनका मौजूदा दौरे इक़्तिदार माजी की निस्बत सख्त नहीं होगा। अलबत्ता मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक इत्तलात सामने आई हैं। तालिबान के वजीर दिफा और अफगान तालिबान के साबिक सरबराह मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने तस्लीम किया है कि आम माफी के ऐलान के बावजूद तालिबान जंगजू की जानिब से शहरियों के इंतकामी कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं। जुमेरात को आलमी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार किया कि हरात में तालिबान घरों से बाहर निकलकर काम करने वाली खवातीन को तलाश कर रहे हैं और इनकी नकलो हरकत की आज़ादी पर कदगन लगाने के साथ साथ इन पर लिबास की पाबंदियां भी आयद कर रहे हैं। अगस्त के महीने में एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि हजारा बरादरी के 9 अफराद के कत्ल में तालिबान जंगजू मुलव्वस हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल अग्नीस कालामार्ड का कहना था कि इन अफराद को बेदर्दी से कत्ल किए जाने की यह हौलनाक वारदात तालिबान के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की याद दिलाती है और ये इनकी मौजूदा दौरे हुकूमत के मुस्तकबिल की एक खौफनाक झलक है। तालिबान के काबुल पर कब्जा हासिल करने से चंद दिन कबल बलख में एक तालिबान जज हाजी बदरुद्दीन ने बीबीसी के नामनिगार सिकंदर करमानी को बताया था कि वो तालिबान की जानिब से इस्लामी कवानीन में सख्त सजाओं की तशरीह की हिमायत करते हैं। इनका कहना था कि शरीयत में ये वाज़ेह है कि जो गैर शादीशुदा हैं और उन्होंने किसी गैर मुहर्रम के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो इसकी सजा सरेआम 100 कोड़े लगाना है। लेकिन जो शादीशुदा हैं और उन्होंने किसी और के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया तो उन्हें मौत तक संसार किया जाएगा। इस तरह जो चोरी करता है और इस पर यह जुर्म साबित हो जाता है तो इसका हाथ काट देना चाहिए। ये सख्त और कदामत पसंद ख्यालात चंद सख्त गैर अफगान बाशिंदों के भी हैं। ताहम अब तालिबान बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ ताल्लुकात कायम करने के ख्वाह हैं और इसके बायस अपने कदामत पसंद ख्यालात को अवामी सतह पर मुतवाज़न रखने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद से आलमी बिरादरी को अपनी एक मस्बत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी, जो अपनी सख्त सजाओं के बायस जाने जाते हैं, 90 की दहाई में तालिबान के साबका दौरे हुकूमत में अगर किसी को मौसीकी सुनते या दाढ़ी मूंदते पकड़ लेते तो उन्हें सख्त सजा देते थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि सख्त सजाएं जारी रहेंगी, ताहम अब तालिबान टीवी देखने, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और फोटोज और वीडियो बनाने की इजाज़त देंगे। तुराबी, जो अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सख्त सजाओं के फैसले और इक़दामात के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं, का कहना था कि तालिबान काबीना के वज़रा ये मुशावरत कर रहे हैं कि आया इन सजाओं को सरेआम देना चाहिए या नहीं और इस पर वो जल्द ही कोई पॉलिसी बना लेंगे। 90 की दहाई के दौरान फांसी की सजा सरेआम काबुल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में या ईदगाह के बड़े मैदान में दी जाती थी। इस वक्त की तालिबान हुकूमत में मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी वजीर इंसाफ और तालिबान की मजहबी पुलिस के सरबराह थे। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि सब ने हम पर स्टेडियम में सरेआम सजाएं देने पर तनकीद की, मगर हमने कभी इनके कवानीन और सजाओं के मुतल्लिक कुछ नहीं कहा। याद रहे कि रवां हफ्ते तालिबान ने न्यूयॉर्क में होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत का मुतालबा भी किया था।
जर्मनी के वजीर खारजा हीको मास का कहना था कि अगरचे तालिबान से राब्ता रखना जरूरी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास इसका मुनासिब मौका नहीं है। अमेरिका ने जो इस मुतालबे की मंजूरी देने वाली कमेटी का हिस्सा है भी कहा था कि वो इस बारे में अगले हफ्ते ये इजलास खत्म होने से कबल कोई फैसला नहीं करेगा। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब का इंतकामी कत्ल के वाक़यात का एतराफ़। तालिबान के वजीर दिफा और अफगान तालिबान के साबिक सरबराह मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब ने तस्लीम किया है कि आम माफी के ऐलान के बावजूद तालिबान जंगजुओं की जानिब से शहरियों के इंतकामी कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं। तालिबान के तर्जमान और नायब वजीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जुमेरात को ट्विटर पर शेयर किए जाने वाले इस ऑडियो पैगाम में कहा गया है कि हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं जिनमें गैर जिम्मेदारी से लोगों को कत्ल किया गया है। 2 या 3 लोग मारे गए हैं। मुल्ला याकूब का कहना था कि इस्लामी इमारात ने तमाम फौजियों, बदतरीन मुखालिफिन, हमें शहीद और हरासा करने वाले लोगों के लिए आम माफी का ऐलान किया है और मुजाहिदीन में किसी को भी ये हक नहीं कि इसकी खिलाफ वर्जी करें और इंतकामी कार्रवाई करें। ताहम अफगान वजीर दिफा की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि इन वाक़यात में मुलव्वस तालिबान जंगजुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। 15 मिनट के ऑडियो क्लिप में मुल्ला याकूब ने तालिबान जंगजुओं से कहा है कि वो तालिबान क़यादत से वफादारी दिखाएं। अगर कोई अपने छोटे से जहन में किसी ख्याल की बिना पर इस्लामी अमारात के निज़ाम की पॉलिसी को रद्द करता है तो दर हकीकत ये शख्स इस निज़ाम या इसके मकासद का वफादार नहीं है। मुल्ला याकूब का बयान एक ऐसे वक्त में आया है कि जब आलमी खबर रसां इदारों ने अपनी तहकीकात में दावा किया कि तालिबान ने हथियार डालने वाले बाज़ शहरियों और फौजियों को कत्ल किया। रवां माह 13 सितंबर को बीबीसी को इल्म हुआ था कि तालिबान और कौमी मज़ाहमती महाज के दरमियान होने वाली लड़ाई का मरकज रहने वाली अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में कम से कम 20 शहरियों को हलाक किया गया। पंजशेर से मिलने वाली एक फुटेज में फौजी वर्दी पहने एक शख्स को तालिबान के नरगे में देखा जा सकता है। फिर फायरिंग की आवाज आती है और वो शख्स जमीन पर गिर जाता है। ये वाज़ेह नहीं कि मरने वाला शख्स अफगान फौज का रुकन था कि नहीं। वीडियो में एक राहगीर जरूर ये कह रहा है कि वो एक आम शहरी था। बीबीसी ने तस्दीक की थी कि पंजशेर में ऐसी 20 हलाकतें हुई हैं। मरने वालों में अब्दुल समी नामी दुकानदार भी था जो 2 बच्चों का बाप था। मकामी जराये के मुताबिक तालिबान के पंजशेर में आने के बाद इसने इन्हें बताया कि मैं एक गरीब दुकानदार हूं जिसका जंग से कोई वास्ता नहीं है। ताहम इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर मज़ाहमती महाज के अरकान को सिम कार्ड बेचने का इल्जाम लगाया गया और फिर चंद दिन बाद इसकी लाश इसके घर के पास फेंक दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अब्दुल समी की लाश पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। गुज़िश्ता हफ्ते एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि तालिबान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए संजीदा नहीं है। इदारे के डिप्टी डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया दिनो शिका दिसानिया ने कहा था कि हमने तशद्दुद की लहर देखी है जिसमें बदले के लिए हमले, ख़वातीन पर पाबंदियां और मुजाहिरों, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन शामिल है। इससे कबल ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि तालिबान ने हालिया महीनों में पंजशेर और दीगर सूबों में इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। ताहम तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बीबीसी को बताया था कि वो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो इन इलाकों में खुद जाकर हक़ाइक़ मालूम कर सकते हैं। अभी तक लड़कियों की तालीम पर कोई फैसला नहीं हो सका। जुम्मे की सुबह एक बयान में तालिबान की वजारत तालीम ने इन खबरों की तरदीद की है कि अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल रवां हफ्ते खुल जाएंगे। फेसबुक पर शाये होने वाले बयान में वजारत तालीम की जानिब से कहा गया है कि क़यादत ये बताना चाहती है कि ये खबर एक अफवाह है जिसकी बुनियाद तबाहकुन और तासुबशुदा ज़हनियत के सिवा कुछ नहीं। बयान में मजीद कहा गया है कि तालिबान तालबात के लिए तालीमी निज़ाम की बहाली पर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कों के लिए सेकेंडरी और हाई स्कूल की क्लासेस बहाल कर दी हैं, लेकिन स्कूल में लड़कियों की तालीम की बहाली के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनकी तालीम का सिलसिला अभी तक रुका हुआ है। तालिबान की कल्चर और इंफॉर्मेशन की वजारत के एहलकार सईद खोस्ती ने स्कूलों की बंदिश की वजह तकनीकी मसाइल को करार दिया था। उन्होंने तलू न्यूज के इंटरव्यू में कहा था कि कुछ बुनियादी मसाइल का हल जरूरी है और यहाँ पॉलिसी और फ्रेम वर्क की जरूरत है। इसके जरिए ये वाज़ेह किया जाएगा कि लड़कियों की क्लासेस कैसे जारी रह सकती हैं। ये थी अब तक की अहम खबरें। इसी के साथ ही अबू ज़र गफ़ारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।